2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण चुनाव समझा जा रहा है। इसके कई कारण हैं। इस चुनाव में एक तरफ लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की बात की जा रही है, जो इंडिया गठबंधन कर रहा है। 5 न्याय 25 गारंटी की बात की गई इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में। उधर दूसरे पक्ष की अगर बात करें, मछली और मटन से शुरू हुई राजनीति मंगल सूत्र से होते हुए बलात्कारी प्रज्वल रेवंडा तक पहुंचकर प्रधानमंत्री के मुखश्री से हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान तक पहुंच गई। आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके भी कारण है। 3 चरणों के मतदान हुए। तीनों चरणों के मतदान के बाद एनडीए गठबंधन में खलबली मच गई। प्रधानमंत्री की घबराहट और बौखलाहट उनकी कई भाषणों से देखी जा सकती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की वो धरती जहां की 80 सीटें दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय कराती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसके साथ में जैन, सिख भी और भी अन्य जाति आती है। पीडीए के नारे से प्रदेश की डबल इंजन की सरकार भी बौखला गई। योगी आदित्यनाथ के उन वचनों से देखा जा सकता है जिस तरह से वो अपने भाषणों में लगातार परिवारवाद की बात करते चले आ रहे हैं। पीडीए को उन्होंने कहा कि ये परिवार अथॉरिटी डेवलपमेंट पार्टी है, लेकिन परिवारवाद की परिभाषा को हम कैसरगंज से ले सकते हैं। ब्रजभूषण का टिकट कटा और उनके सुपुत्र करण भूषण को टिकट दे दिया गया। ऐसे कई उदाहरण है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऋषि, जो समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, और समाजवादी पार्टी के तमाम कर्मठ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार का चुनाव अन्य 2024 या 2019 के चुनाव से कितना अलग है। क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले आपका जनपद जौनपुर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप इस बार का चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो बाबा साहब का संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आप अभी हाल में ही देखे, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी मंदिर में दर्शन किए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धुलवाया गया। तो ये कितना, ये जो पीडीए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का जो गठन का जो पीडीए की जो सरकार आ रही है, इसकी बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो गए हैं। आइए आप जनपद जौनपुर में देख लीजिए, यहाँ से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी से। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी पीडीए के एक अच्छे नेता है। गरीब शोषित अल्पसंख्यक समाज के जो जो उनकी लड़ाई है उसको लड़ने का यहाँ से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ से साइकिल एकदम बहुत रेस से चल रही है। अच्छा, हम बात करें पिछले चुनाव की बात करें, मछली शहर के भी नतीजे थे और उसके बाद जौनपुर के अभी जो वर्तमान में बसपा के प्रत्याशी हैं श्याम यादव जी, वो वर्तमान में सांसद भी हैं। तो इस बार जनता के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि पहले ये देखा जा रहा था कि श्रीकला के मैदान में आ जाने से कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन अब वो बैकफुट पर चली गई है, वापस चली गई है। तो मुकाबला किसके बीच में? सबसे पहले मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आप लोगों से एक कंफ्यूजन लोगों का दूर कर देना चाहता हूँ कि जो बीएसपी है वही बीजेपी है, तो जो बीजेपी है वही मतलब एक दूसरे के वो लोग बी टीम बने हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछली बार यहाँ से आप यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से सांसद जो चुने गए थे वो अहम भूमिका थी। इससे 2019 का जो आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, उसके बाद अभी हम लोग अलग होके लड़े थे। बीएसपी और समाजवादी पार्टी सब अलग होकर लड़ी थी। 2022 का जो चुनाव बीता है, इसमें समाजवादी पार्टी को 4 लाख कुछ हजार वोट मिले थे, लेकिन वहीं पे बसपा को 1 लाख के ऊपर प्लस वोट मिला है टोटल। अगर 5 विधानसभा की गणित की बात करें तो अगर हम लोग बात करते हैं वोटिंग के हिसाब से, तब भी हम जीत रहे हैं। लेकिन इस समय यह जो चुनाव है, यह हमारे साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पूरा एकदम खुल के है। ये पीडीए की लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और आज रोजगार, युवाओं को कैसे रोजगार मिले। अभी भारतीय जनता पार्टी के अभी हम मैनिफेस्टो देख रहे थे, तो यहाँ के जो वर्तमान यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, अभी उनका अभी लोगों को लुभावना दे रहे हैं कि हम आएंगे तो एम्स बनवाएंगे। अरे हम तो कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में जब यहाँ पे आपका बना है मेडिकल कॉलेज, ये सरकार आई तब से उस कार्य को पूरा नहीं कर पाई। जो यहाँ पे जो जो समाजवादी पार्टी की देन है, जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज बना है, ये सरकार उस काम को भी अधूरा रखी है। तो क्या ये जुमलेबाजी, जुमला छोटा इतना बड़ा जुमला दे रहे हैं कि पब्लिक एकदम समझ नहीं पा रही है। ठीक है, ठीक है।
आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जौनपुर के जो लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा तबका ऐसा नहीं है कि जिसे अशिक्षित कहा जाए। यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं जौनपुर में, किन-किन वो क्या-क्या समस्याएँ हैं लोगों की? समस्या सबसे बड़ा है कि किसानों लोग को कि नीलगाय है, नीलगाय बहुत ज़्यादा छुट्टा परेशान कर रहे जानवर। हैं। हाँ, नीलगाय, छुट्टा सारौस गाय, ये लोग खा जाते हैं खेती के। गेहूँ हो गया, फूल हो गया, सब वगैरह सब खा जाते हैं। बस। बिल्कुल। तो छुट्टा जानवर की बात की, साँड़ का ज़्यादा पर विधानसभा में भी सत्र में भी सवाल अध्यक्ष जी ने उठाया साँड़ को लेकर कि साँड़ छोड़ रखे हैं योगी सरकार ने, किसानों की फसल को नष्ट कर। मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ, जन अधिकार पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष मध्य हूँ। प्रदेश से, अब क्या हाल है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव की आंधी है और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और मोदी जी जा रहे हैं इस बार। चलिए ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे जौनपुर के लिए? देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन मौर्य है। बीजेपी बस राम मंदिर पे अपना वोट मांग रही है। वोट मांगे, रोजगार पे मांगे, शिक्षा पे मांगे, स्वास्थ्य पे मांगे तो जनता समझा देगी। बस वो मंदिर का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री तो विकसित भारत बनाने की बात कर अरे रहे हैं, 5 भारत- ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एक युवा से पूछिए आप जाके, अभी कहीं भी चले जाइए, एक युवा, पढ़ा लिखा युवा घर पे बैठ के इधर उधर घूम रहा है, उसको शिक्षा शिक्षा अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है। शिक्षा लेने के बाद भी वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे अरे हैं। राशन से क्या आप अपने घर का पेट भर पाएंगे 5 किलो राशन से? मतलब पर्याप्त नहीं है 80 करोड़, ये भी आप अरे कह रहे हैं। जब हमारे पास शिक्षा रहेगा, हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम अपना राशन खुद खरीद लेंगे। हम वही हम लोग राशन लेके क्या करेंगे जब हमें शिक्षा नहीं मिलेगा? हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? हम लोग पढ़े लिखे इधर उधर घूम रहे हैं, क्या करें बताइए? ये भैया ये बताओ क्या नाम है? प्रदीप कुमार यादव। ये बताओ, किसानों को जो है किसान निधि भी दी जा रही है, किसान निधि दे हमारा रहे- सवाल पूरा सुन जी, लो। जी। और खाते में पैसा भी जा रहा है, अरे 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया जा रहा है, तमाम सुविधाएं दे रही है, योगी सरकार भी दे रही है, मोदी सरकार भी दे रही है। उसके बाद आप सब कह रहे हो कि विकास नहीं हुआ। विकास क्या हुआ? देखिए, युवाओं की रही बात, 2018 से लेके मैं 2018 में टेट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद सीटेट का, यूपी पुलिस का, आरओ आरओ का, अभी नीट का एग्जाम हुआ, वो भी लीक हो गया है। लीकेज सरकार है। 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। अगर रोजगार दे तो आदमी क्या नहीं कर पाएगा, घर बनवा लेगा, राशन खरीद लेगा। लेकिन एकदम से डबल इंजन की सरकार जो है फेल है। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा भारी मतों से जीतेंगे। निश्चित रूप से तो जौनपुर की ये जनता है, इन्हें कार्यकर्ता तो नहीं कहूंगा, जौनपुर के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि इस बार जो मुद्दे हैं वो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। पेपर लीक की बात जब आई, 60 लाख जो अभ्यर्थी थे उनके जीवन के से खिलवाड़ किया गया पेपर लीक करके। इसीलिए उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न आने से पहले उत्तर लीक हो जाते हैं। ये एक बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दलों के पतन में जाने का। इस बार जिस तरह की हवा चल रही है, तकदीर और तस्वीर बदलने का ये चुनाव है। देश का एक ऐसा चुनाव जिसे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं, ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी सरकार का है, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है, न कि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से तमाम तरह की जो रुझान आ रहे हैं, 3 चरणों का देखा, आप चौथे चरणों में भी देखा जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मैंडेट जनता का जा रहा है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए। फिलहाल के लिए जौनपुर से इतना ही। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए न्यूज अड्डा के साथ बने रहे। कल हम जौनपुर के दूसरे इलाके में दूसरे लोगों से बात करेंगे, क्या सोचती है जौनपुर की जनता, पूर्वांचल के लोगों के मन में क्या है। ये तमाम बातें हम आपसे कल फिर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन सैकड़ों लोगों तक पहुंचता है और उसका असर वोटों पर, मतदान पर कहीं ना कहीं जरूर दिखता है, क्योंकि आप ही हैं जो हमारी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। गोदी मीडिया जिस तरह से इस देश की तमाम संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है और उसको नष्ट करती जा रही है, उसका एक मुंह तोड़ जवाब आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाना, लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पूर्वांचल की जनता
के मन में क्या है। इस बार बाबू सिंह कुशवाहा को अप्रत्याशित जीत और एक भारी मतों से जीत मिलने जा रही है। नमस्कार।